के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। हे भगवान मेरी रक्षा करो भगवान कि हे जगत पिता है महामहिमा बढ़ गया असुर कुछ ऐसा है वचन व्रत कर विष्णु रमा जाकर अपने घर बैठा है। के वचन व्रत कर विष्णु रमा जाकर अपने घर बैठा है। हे पितामह वो जो है राक्षसों का सम्राट जालंधर वो हमसे 14 रत्न मांग रहा है। वो कहता है कि मेरा जन्म समुद्र से हुआ तो उस 14 रत्नों पर अधिकार मेरा है। मैंने 14 रत्न देने से इनकार कर दिया तब उसने हर और मेरे देवताओं को मारकर भगा दिया था। मैंने दौड़ते हुए क्षीर सागरवासी भगवान विष्णु जी के पास गया। भगवान विष्णु जी मेरे सहायकार बन करके गए थे परंतु उसने माँ लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी को वचन व्रत बना करके अपने घर में बिठा लिया। पितामह कि यदि यही दशा रही नाथ तो रचना कैसे हो पाएगी। यदि पालनहार हुए बने तो सृष्टि कैसे चल पाएगी। यदि पालनहार हुए बने सृष्टि कैसे चल पाएगी। हे पितामह अगर भगवान विष्णु जी उसके घर में वचन व्रत बन करके बैठेंगे तो सृष्टि का कारभार कौन देखेगा। पितामह इसलिए दया करिए भगवान जीते जी इंद्र मरो रहा है। जीते जी इंद्र मरो रहा है। देखो असुरों का वैभव प्रताप दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। देखो असुरों का वैभव प्रताप दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। हे पितामह अगर ऐसे ही रहा तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा भगवान। नारायण नारायण। पितामह उस जालंधर के अत्याचार से ये देवराज इंद्र अति कुलाए हैं घबराए हैं। इसलिए भगवान आप चल करके उस जालंधर का संहार करें। क्या कहा बेटा नारद, मैं चल करके उस सम्राट जालंधर का संहार करूं? हाँ पितामह। नहीं, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। मैं उस जालंधर का संहार नहीं कर सकता हूँ। उस जालंधर ने इतना अत्याचार कर रखा है वो इतना बलशाली है उससे ये विजय नहीं पा रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु वचन वृद्ध हो गए। इसलिए भगवान आप चल करके उसका संहार करें। बेटा नारद, सम्राट जालंधर इतना बलशाली इतना बलवान योद्धा है उस संसार के मध्य ऐसे मारा नहीं जा सकता है। आखिर उसका संहार कैसे होगा पितामह? हाँ, उसका संहार हो सकता है यदि भगवान भोलेनाथ उनके द्वारा उनका संहार हो सकता है। अन्यथा इस संसार के मध्य क्या तीनों लोकों में कोई भी प्राणी सम्राट जालंधर का संहार नहीं कर सकता। क्या उस जालंधर का संहार भगवान भोलेनाथ के हाथ लिखा है? हाँ बेटा नारद। लेकिन पितामह वो जालंधर तो भगवान शिव का अंश है, वो तो उसका संहार करेंगे नहीं। इसलिए भगवान आप ही चल करके उसका संहार करें। सत्य कहा तुमने, लेकिन मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं जालंधर से युद्ध नहीं कर सकता हूँ। हे बेटा नारद, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो। ऐसी कोई रणनीति बनाओ ताकि वो जालंधर का संहार हो सके। हे पितामह, अगर आपकी आज्ञा है
तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिरोधारी है। हम आपके आज्ञा पालन करता हूँ। मैं ऐसी रणनीति करता हूँ जिसके द्वारा उस जालंधर का अवश्य संहार होगा। तत्काल कैलाश पर्वत पे प्रस्थान करो बेटा नारद। हे देवराज इंद्र, तुम चिंता ना करो कि हे देवराज तुम साथ चलो, शिव से मैं तुम्हें मिलाता हूँ। हे देवराज तुम साथ चलो, शिव से मैं तुम्हें मिलाता हूँ। उनके हाथों से मृत्यु लिखी तो उनसे नाश कराता हूँ। उनके हाथों से मृत्यु लिखी तो उनसे नाश कराता हूँ। पितामह ने बतलाया है उस जालंधर का संहार भगवान भोलेनाथ के हाथ लिखा है। तो तुम हमारे साथ चलो कैलाश पर्वत पर और भगवान भोलेनाथ के द्वारा उस जालंधर का मैं अवश्य संहार करवाता हूँ। चलो भगवान। चलो हमारे साथ कैलाश पर्वत चलो। त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान रक्षा करो। देव ऋषि नारद, भगवान ऐसा ही देवताओं पर कौन सा संकट आया है जो तुम कैलाश पर्वत पर आए हो? भगवान ये जालंधर के अत्याचार से हत्या कुलाए हैं, घबराए हैं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के पास गए थे, लेकिन उस जालंधर ने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया। भगवान विष्णु भी वचन वृद्ध हो गए। उसके बाद पितामह के पास गए। पितामह ने बतलाया है उस जालंधर का संहार आपके ही हाथ लिखा है। इसलिए भगवान आप चल करके उस जालंधर का संहार करें। नारायण नारायण। नहीं देव ऋषि नारद, जालंधर का मैं संहार नहीं कर सकता हूँ। जानते हो देव ऋषि नारद, यह ही जलंधर पुत्र हमारा, यही जलंधर पुत्र हमारा, कैसे करब संहार। ऋषि नारद, बहुत सहज रूप में आपने कहा कि चलो उस जालंधर का वध कर दो, लेकिन देव ऋषि नारद, जालंधर मेरा अंश है। इस संसार के मध्य ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने हाथों से अपने पुत्र का वध करेगा? लेकिन भगवान पितामह ने बतलाया है उस जालंधर का संहार आपके ही हाथ लिखा है। इसलिए आप चल करके उसका संहार करें। लेकिन देव ऋषि नारद, यदि पितामह ने बतलाया है कि जालंधर का वध मेरे हाथों से होगा, तो देव ऋषि नारद कि मन चाहा कब होत है, हरि चाहा सो होए, देवन हित सुत बध करूं, मेट सके ना। यदि पितामह की लेखनी है कि जालंधर का संहार मेरे हाथों से होगा तो अवश्य होगा, लेकिन देव ऋषि नारद, कैसे होगा भगवान? जो भूल उस जालंधर ने भगवान विष्णु के साथ में की है, उनको वचनबद्ध करके अपने महलों में रखा है। कहीं वही भूल
वो आकर के इस कैलाश पर्वत पर किया, मुझसे रण की मांग किया, तो तुम समझ लो उस जालंधर का आखिरी समय, वो आखिरी घड़ी होगी। नारायण नारायण, वो जालंधर इतना बलशाली है, हे भगवान, वो अवश्य आपसे रण की मांग करेगा। जिस क्षण आपसे रण की मांग करे अतिशीघ्र उसका संहार कर देना। अवश्य देवर्षि नारद, मैं संहार करता हूँ। यदि वो मुझसे रण की मांग किया तो उसका अंत अवश्य होगा। अवश्य भगवान, मेरा पड़ा रहे। देवर्ष के चरण कमलों में इस जालंधर का प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो। कहो देवर्ष, कैसे आना हुआ? कि हे राजन होवे चरंजीव लेके रहस्य एक आया हूँ। हे राजन होवे चरंजीव लेके रहस्य एक आया हूँ। जब पहुँच गया सू शंकर ढिंगी, कुछ वही रहस्य में पाया हूँ। जब पहुँच गया सू शंकर ढिंगी, कुछ वही रहस्य में पाया हूँ। इधर से विचरण करता हुआ मैं जा रहा था। जिस समय मैं कैलाश पर्वत पर पहुंचा, मैंने कुछ वहीं पर रहस्य ऐसे पाए हैं, जिस समय मैं वह रहस्य प्रकट करूंगा तुम खुशी से झूम उठोगे। नारायण नारायण। देवर्ष, आखिर वो कैसा रहस्य प्रकट करो? वो रहस्य जानते हो कैसा है? और वो रहस्य कैलाश पर्वत का है। कैलाश पर्वत का? हाँ जालंधर, कि तहाँ करत त्रिपुरारी बिहारा, तहाँ करत त्रिपुरारी बिहारा। शीश जटा और श्री नरहारा, शीश जटा और श्री नरहारा। ये रहस्य कैलाश पर्वत का है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ विहार करते हैं। उनका वेशभूषा तो मानो सा लगता है, लेकिन वो अघोरी दिखाई पड़ते हैं। नारायण नारायण। और जानते हो उनमें क्या विशेषताएं हैं? क्या विशेषताएं हैं? कि नगन अमंगल, कि नगन अमंगल रूप विषेखी, नगन अमंगल। नगन अमंगल, नगन अमंगल रूप विषेखी, तहाँ नारी एक, तहाँ नारी एक सुंदर देखी, तहाँ नारी एक सुंदर देखी। भगवान भोलेनाथ के पास ऐसी सुंदर देवी है, ऐसी सुंदर वो नारी है, हम उसकी क्या प्रशंसा करें? जितनी प्रशंसा करें कम ही कम है। नारायण नारायण। देवर्ष, उस नारी से और हमसे क्या मतलब? क्यों नहीं मतलब? कि जही के घर ऐसी प्रिय होई, जही के घर ऐसी प्रिय होई, जही के
भोलेनाथ के पास ऐसी सुंदर देवी है, हम उसकी क्या प्रशंसा करें, जितनी प्रशंसा करें कम ही कम है। अगर वो देवी कहीं तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। नारायण नारायण। क्या कहते हो देवर्ष? वो नारी जिसके पास होगी उसके समान इस भूमंडल पर कोई वीर योद्धा नहीं होगा। हाँ वो सम्राट। अमृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन सम्राट जालंधर, वो देवी तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होगी। फिर कैसे प्राप्त होगी? क्या तुम भगवान भोलेनाथ से युद्ध कर पाओगे? कैसे बात करते हो देवर्ष? हम सम्राट जालंधर है, भोलेनाथ से युद्ध? अरे भगवान विष्णु को परास्त कर दिया, उन्हें बंदी बना करके अपने महलों में ठहरा है। भोलेनाथ की क्या बात करते हो देवर्ष? सम्राट जालंधर, अगर तुम भगवान भोलेनाथ से युद्ध कर पाओगे तो वो देवी तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। सर्वप्रथम जाओ उस देवी को मांगो। अगर देवी वो देने से इनकार कर दे, उसके बाद तुम्हें भगवान भोलेनाथ से रण की मांग करना होगा। जिस समय तुम रण की मांग करोगे वो देवी तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। बस देवर्ष, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नारायण नारायण, सदा सुखी रहो। ये क्या सम्राट जालंधर की तो हमने मति भंग कर दिया है। ये सर्वप्रथम जाएगा कैलाश पर्वत पर और वो देवी मांगेगा भगवान भोलेनाथ से। इसे नहीं मालूम आखिर वो देवी है कौन। वो देवी इसकी माँ है। जब वो देवी मांगेगा तो भगवान भोलेनाथ वो देवी देंगे नहीं। उसी क्षण ये रण की मांग करेगा। जिस क्षण ये रण की मांग करेगा उसी क्षण इसका संहार होगा। नारायण नारायण। कि एक बार भजन कर लो, एक बार भजन कर लो, मुक्ति का यत्न कर लो, एक बार भजन कर लो। बार भजन कर